हैं। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने 16वें वित्त आयोग की टीम से मुलाकात की है। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और पूरी टीम से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आने पर चेयरमैन और सदस्यों का स्वागत किया। दल के छत्तीसगढ़ आने पर सीएम साय ने खुशी भी जताई। छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, ये जानकारी भी उन्होंने दी। तो बता दें, वित्त आयोग का दल नवा रायपुर और जगदलपुर का भ्रमण करेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है, सीएम ने जानकारी दी है। तो सीएम विष्णुदेव साय से 16वें वित्त आयोग की टीम ने मुलाकात की है और वित्त आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। तो अरविंद पनगड़िया जो कि छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच चुके हैं, पूरी टीम से मुलाकात की। सीएम साय ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे, साथ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वित्त आयोग की अब जो पूरी टीम है वो नवा रायपुर और इसी के साथ साथ जगदलपुर का भ्रमण करेगी और यहाँ पर जो है वो बैठकों का सिलसिला भी शुरू होगा। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों से जुड़े हुए विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और इसी से जुड़ी हुई ये बैठक होगी। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं, जो टैक्स है, इन सभी मुद्दों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो 16वें वित्त आयोग की टीम जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरी टीम का स्वागत किया है और अब अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जो है एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद ये जो पूरी टीम है ये नवा रायपुर के साथ साथ जगदलपुर का भी भ्रमण करेगी, वहां का भी जायजा लेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो बैक टू बैक जो बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे, क्या कुछ खास उनके इस दौरे में रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए 16वीं वित्तीय आयोग का जो है अनुशंसा लागू होने वाला है। इससे पहले जो वित्त आयोग होती है वो देश के सभी राज्यों में जाके वहाँ की आर्थिक स्थिति का जायजा लेती है, वहाँ की आवश्यकताओं पे वो लगातार चर्चा करके रिपोर्ट बनाती है। अब यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पहुंचने पे वो सबसे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री से बैठ के कुछ देर बाद जो बैठक शुरू होगी उसमें राज्य के वित्त स्थिति पे क्या कुछ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती राज्य और देश के सामने है कि 2047 में जो है विकसित राज्य विकसित देश बनाना है। तो इसके लिए आर्थिक सुदृढ़ता कैसे हो, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी हो, इन तमाम चीजों पे चर्चा की जाएगी। न केवल मंत्रालय में बैठ के बल्कि एक निजी होटल में अन्य जो प्रतिनिधि है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, संगठन हो, उनके प्रतिनिधियों से भी इनकी मुलाकात होगी। देर शाम वो प्रेस वार्ता भी करेंगे जिसमें अब तक की तैयारियों की जानकारी देंगे। उसके बाद वो जगदलपुर भी जाएंगे, क्योंकि बस्तर एक प्रमुख क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूभाग माना जाता है। तो बस्तर की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इन तमाम चीजों की रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट के बाद जो है आगामी सालों में जब 16वीं वित्त आयोग की अनुशंसा लागू होगी उसके बाद ये तय होगा कि छत्तीसगढ़ के खाते में 16वीं वित्त आयोग की तरफ से कितनी राशि दी जाती है। लेकिन राज्य की ओर से भी तैयारी की जा चुकी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक व्यवस्थाओं की दिक्कत ना हो, आर्थिक कमी ना हो, इसलिए आयोग को पूरी जानकारी दी जाएगी और अधिक से अधिक डिमांड जो है वो रखा जाएगा। उससे वित्त आयोग जो निर्णय लेगा, तो कुल मिला के माना जा सकता है कि राज्य के वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए वित्त आयोग का जो ये दौरा है बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अवधेश जी, नजर लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।